हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 3 मंथ जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो अपलोड की थी। एंड द रीज़न फॉर नॉट अपलोडिंग वीडियोस या उस तरह यूट्यूब पे रेगुलर ना होने की वजह ये थी कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑक्यूपाइंग हो चुकी थी, जिसकी वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। बट इन द मीन टाइम मेरी ये कोशिश रही है कि जिसको जिस तरह की सपोर्ट या एडवाइस चाहिए थी, मैं उसको वो प्रोवाइड करूँ। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर यूट्यूब के जो कमेंट्स हैं उनमें उनको गाइड कर सकूँ। द रीज़न फॉर मेकिंग टुडेज़ वीडियो इज़ कि मुझे ये सवाल बहुत सारे लोगों से सुनने को मिल रहा है। एंड रिसेंटली मैंने 1-2 जो रिप्लाइज़ किए उसमें मैंने बताया कि आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ, सो दैट मैं इंडिविजुअली जो है वो लोगों को इसका आंसर ना करूँ। और अगर आप लोगों को मैं आज से 1.5 साल पहले लेके चलूँ, जब 476 वीज़ाज़ ग्रांट हो रहे थे, तो बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में आ रहे थे। उस टाइम जो हमारी वीडियोज़ का प्राइम फ़ोकस था वो ये रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जब आप ऑस्ट्रेलिया आएँगे तो आपने किन चीज़ों के ऊपर काम करना है। फिर अगर आप यहाँ पे जॉब सेंड करना चाहते हैं तो किस तरह आप लोगों ने जॉब सेंड करनी है। जो लोग यहाँ पे आए हैं उनको किस तरह की जॉब्स मिल रही हैं। इनिशियली ऑस्ट्रेलिया आते ही आप लोगों की क्या स्ट्रगल होनी चाहिए। फिर जहाँ तक रही बात अकोमोडेशन की, फिर जो मुख्तलिफ सिटीज़ थे उनके क्या ट्रेंड्स रहे हैं। फिर उसके बाद हम जब आगे चले तो डेफ़िनेटली वी हैव सीन के जो पीआर के ट्रेंड्स थे वो क्या रहे हैं। जो लोग विक्टोरिया में थे वो क्यूरियस थे कि जो लोग सिडनी में रहते हैं या न्यू साउथ वेल्स में है या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, उनके वहाँ पे पीआर के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। और ये सारी चीज़ें अगर मैं इसको सम अप करूँ तो जो पूरे 1.5 साल के अंदर था, हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में सारी बातें की, जिसमें हमने डेफ़िनेटली जॉब्स को कवर किया, जॉब इंटरव्यूज़ को कवर किया, किस तरह के जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर यहाँ की जॉब मार्केट को कवर अप किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं कहूँगा मैंने कम्युनिटी डेवलप की, उसमें उस तरह के लोग हैं जो एक-दूसरे की हेल्प करते हैं। एक स्पेशल शाउट आउट भी दूँगा इस वाली वीडियो में मैं अपने उस मेलबर्न कम्युनिटी को, जो हम अराउंड 200 पीपल का ग्रुप है। मैं अगर इसको रोल बैक करूँ ना, तो आज से कोई तकरीबन 2.5 से 3 महीने पहले ना पाकिस्तान में हमें एक फंड रेज़िंग करनी थी और उसके लिए हमारे पास जो डेडलाइन थी वो ऑलमोस्ट लाइक 3 डेज़ की थी। तो समवन अप्रोच्ड मी फ्रॉम पाकिस्तान और बहुत ही जेन्युइन केस था। तो उसने जब मुझे अप्रोच किया, उसने मुझे कहा कि वी नीड सम सॉर्ट ऑफ फंडिंग, क्योंकि एक स्टूडेंट है उसकी हमने जो है ना वो फ़ीस पे करनी है। और जब हमने बैकग्राउंड चेक किया और डेफ़िनिटली हमें पता लगा कि वो बहुत ही डिज़र्विंग स्टूडेंट है, और उस स्टूडेंट के खुद के अल्फ़ाज़ थे कि ये बात जो है किसी को ना पता लगे। और जो उसकी फ्रेंड थी डेफ़िनिटली जिसने फंड रेज़िंग के लिए रिक्वेस्ट की थी, उसने कहा था कि मेरी फ्रेंड ने मुझे सख्ती से मना किया है एंड आई माइट नॉट बी एबल टू कंटिन्यू माय स्टडीज़। तो तभी जब ये बात पता लगी एंड वी थॉट कि हमें इस तरह के लोगों की मदद करनी चाहिए। बिकॉज़ अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट आधी डिग्री पूरी हो चुकी थी और जो वो स्टूडेंट थी, शी इज़ मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिग्री। बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है डेफ़िनिटली। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर आउट करूँ विदाउट डिस्क्लोज़िंग द पर्सन, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। जब आप किसी की मदद करते हैं तो डेफ़िनिटली अच्छा नहीं लगता कि आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइलाइट करें। बट द रीज़न फॉर डूइंग ऑल दिस इज़ कि मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ उन सब लोगों को जिन्होंने मेरी मदद की। और अगर मैं आपको बताऊँ ना कि ऑलमोस्ट 3 लाख पाकिस्तानी जो रुपए थे ना, उसको हमने रेज़ करना था और विदिन 24 आवर्स मेरी जो मेलबर्न कम्युनिटी है उसने कंट्रीब्यूट किया और हमने विदिन 24 आवर्स जो है वो टारगेट मीट कर लिया, व्हिच इज़ अ वेरी बिग थिंग। इन द बिगिनिंग जब मुझे रिक्वेस्ट की गई और जब मैंने पोस्ट कर रहा था तो आई वाज़ लाइक कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। बट द रिस्पॉन्स वाज़ वेरी इम्प्रेसिव, बीइंग ऑनेस्ट, यू गाइज़ अमेज़्ड मी। और उसके बाद मुझे पर्सनली जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया था उन्होंने मुझे कहा कि हम कंटिन्यूअसली फंडिंग करना चाहते हैं। आप एक प्रॉपर इस तरह का ना फंड टाइप स्टार्ट करें जिसमें हम आपको कंट्रीब्यूट करें एंड देन हम जो है ना उन पैसों से ना किसी की मदद कर सकें, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड डेफिनिटली ये मेरा इनिशियली प्लान था, है और रहेगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल कोई ना कोई फंड रेज़िंग जो है वो एक प्रॉपर स्टार्ट कर लूँ, जिसमें जो है हम जो है वो फंड्स इकट्ठे करें एंड देन जिस तरह अभी रमज़ान आ रहा है और जिस तरह पाकिस्तान के हालात है सबको पता है, हम जो है वो बहुत सारे लोगों की मदद करें इंडिविजुअली। आई नो बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये इनकरेज करता हूँ कि अगर आपको अल्लाह ने ये तौफीक दी है तो आप लोगों को सपोर्ट करें। प्लस आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसको एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है एक फंड इस तरह का बना लूँ या जो पैसे हैं वो इकट्ठे करूँ और रमज़ान से पहले-पहले जो है कोई ना कोई फंड रेज़िंग टाइप करके लोगों को जो है वो रमज़ान से पहले सपोर्ट किया जा सके। कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने देख लिया होगा कि कौन-कौन से ट्रेड कोर्सेज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया में करने चाहिए या कौन-कौन से ट्रेड कोर्स है जिसमें जो है वो पीआर मिलने का चांस है या फिर जिसमें फ्यूचर अच्छा है। अब जनरली अगर मैं बात करूँ, मैं आपसे ना कोई 12-14 कोर्स जो है वो डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं आपको वो भी बताऊँगा कि किन 2 से 3 कोर्सेज़ का जो ट्रेंड है वो रिसेंटली या आने वाले दिनों में ज़्यादा हो जाएगा और जिसके ऊपर जो पीआर मिलने का चांस है वो ज़्यादा है। अगर मैं जनरली कैटेगराइज़ करूँ ना, तो जो ट्रेड कोर्सेज़ को हम कहते हैं कि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ट्रेड कोर्सेज़ हैं, इलेक्ट्रिकल एंड प्लंबिंग के ट्रेड कोर्सेज़ हैं, ऑटोमोटिव एंड मैकेनिकल के जो हैं वो ट्रेड कोर्सेज़ हैं, एंड देन मूविंग ऑन वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन के ट्रेड कोर्सेज़ मिल जाते हैं आपको, हॉस्पिटैलिटी के मिल जाते हैं, पेंटिंग के मिल जाते हैं, लैंडस्केपिंग के मिल जाते हैं एंड देन सिविल कंस्ट्रक्शन एंड हेवी मशीनरी के ट्रेड कोर्सेज़ मिल जाती हैं। ये वो ब्रॉड कैटेगरीज़ है जो मैंने आपके साथ आप कहें कि जेनेरिकली शेयर आउट कर ली हैं। आप डेफिनिटली इसके ऊपर
ऊपर खुद भी जाके अगर रिसर्च करना चाहें, यू गाइस आर मोर देन वेलकम। आपको इसके अंदर मिल जाएगा कि किस किस तरह के ट्रेड कोर्सेज जो हैं वो ऑफर हो रहे हैं। अगर मैं स्पेसिफाई करूँ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन को, तो सर्टिफिकेट 3 इन कारपेंट्री है, सर्टिफिकेट 4 इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन है, फिर आप डिप्लोमा ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप सर्टिफिकेट 3 इन इलेक्ट्रिशियन कर सकते हैं और सर्टिफिकेट 3 इन प्लम्बिंग कर सकते हैं, प्लस सर्टिफिकेट 4 इन इलेक्ट्रिकल भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग एक ऐसा मैं कहूँगा कि ट्रेड कोर्स है जिसको आप अगर ऑप्ट ना ही करें तो बेहतर है। मूविंग ऑन, ऑटोमोटिव एंड मैकेनिकल की बात करूँ तो सर्टिफिकेट 3 इन लाइट व्हीकल एंड मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है, सर्टिफिकेट 3 इन हैवी कमर्शियल व्हीकल एंड मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है, एंड देन सर्टिफिकेट 3 इन ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है। मूविंग ऑन, वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन की बात करूंगा तो सर्टिफिकेट 3 इन इंजीनियरिंग है जिसमें फैब्रिकेशन आ जाता है और सर्टिफिकेट 4 इन इंजीनियरिंग आ जाता है। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी की बात करूंगा तो सर्टिफिकेट 3 इन कमर्शियल कुकरी आ जाता है और सर्टिफिकेट 4 इन हॉस्पिटैलिटी आ जाता है। पेंटिंग की बात करूं तो सर्टिफिकेट 3 इन पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग आ जाता है। और अगर लास्ट में बात करूं सिविल कंस्ट्रक्शन एंड हैवी मशीनरी की तो सर्टिफिकेट 3 इन सिविल कंस्ट्रक्शन प्लांट आ जाता है और सर्टिफिकेट 4 इन सिविल कंस्ट्रक्शन सुपरविजन आ जाता है। इन सब में से अगर आप मेरे से पूछेंगे ना कि कौन सा ट्रेड कोर्स है जिसको हम ऑप्ट करें, जिसमें हमारा फ्यूचर भी हो, जिसमें डेफिनेटली जो लोग यहाँ आएंगे वो पीआर भी सिक्योर कर लें, उसके साथ साथ उसमें जो है मैं अगर बात करूँ जॉब के साथ साथ कि पैसा बनाना, जो सिंपल मेरे से पूछा था कि कौन सा ट्रेड कोर्स लिया जाए जिसमें हम पैसा ज़्यादा बना सकते हैं। देखिए कोई भी ट्रेड अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कर लेंगे ना तो आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जिसकी जो डिमांड है ना मैं कहूँगा हमेशा से बूम पे रही है। जब से मैं मुझे 6-7 साल हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, मैंने उस ट्रेड कोर्स को कभी मार खाते नहीं देखा। और मैं ये कहूँगा कि जब से मैं आऊँ उसकी उस ट्रेड कोर्स की जो वैल्यू है या डिमांड है ना वो मज़ीद बढ़ती जा रही है। अगर बात करूँ कारपेंट्री की, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ कैबिनेट मेकिंग की, मैं बात करूँ सिविल कंस्ट्रक्शन की, तो ये वो ट्रेड कोर्सेज है जिसकी जो डिमांड है वो हमेशा से बढ़ती रही है। और अगर आपने रिसेंटली मेरी वीडियोस देखी होंगी जैसे 6 महीने पहले जब ऑस्ट्रेलिया में हाउसिंग शॉर्टेज चल रहा था, रेंट के इश्यूज चल रहे थे, तो जो जितनी भी स्टेट्स थी ना उनका फोकस था कि हम जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग की तरफ जाएं ताकि हम अपने हाउसिंग क्राइसिस को मीट कर सकें और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको हम सफिशिएंट जो हाउसिंग है उसको वो प्रोवाइड कर सकें। तो ये वो ट्रेड कोर्सेज है, डेफिनेटली अगर आप इनको ऑप्ट कर लेंगे तो ये कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब्स ढूंढने में इशू नहीं होगा। यहाँ पे जो बातें बताना ज़रूरी है वो यहाँ पे ज़रूरी है कि सर्टिफिकेट इस तरह नहीं होता कि आपने पढ़ाई कर ली दैट्स इट। जब आप सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लेते हैं इसके बाद कहा जाता है JRP, JRP जॉब रेडी प्रोग्राम। आपको JRP करना होता है जिसमें एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, आपको वो करने होते हैं, वो आप एज एन अप्रेंटिस कर सकते हो। जब आप अपना कोर्स पूरा करते हो ना तो कोर्स के बाद वो आपको आवर्स पूरे करने हैं, वो ऑलमोस्ट 1 साल का टेन्योर होता है। जब आप वो सारे आवर्स पूरे कर लेते हो तो उसके बाद आपकी जो असेसिंग बॉडी होती है वो आती है, वो ऑन फील्ड आएगी, आपका वहाँ पे डेफिनेटली जो आपको जज करेगी, आपको काम करता देखेगी, अगर वो सेटिस्फाई होगी उसके बाद वो आपको आपकी असेसमेंट देती है। इट्स नॉट लाइक अदर इंजीनियरिंग डिग्रीज या मैं कहूँगा अदर अकाउंटिंग डिग्रीज जिसमें आप अपनी डिग्री जमा कराते हो और आपको असेसमेंट मिल जाती है। इसमें आपको अपने सर्टिफिकेट की जो ड्यूरेशन ऑफ स्टडी है वो कंप्लीट करने के बाद अपने स्पेसिफाइड नंबर ऑफ आवर्स पूरे करने होते हैं, उसके बाद जो है वो टेस्ट में अपीयर होना होता है, तब जाके आपकी असेसमेंट जो है वो आती है। असेसमेंट आने के बाद जो आपकी पीआर वो मैं कहूँगा मैंने कारपेंट्री की या कैबिनेट मेकिंग की या मैं कहूँगा रूफ टाइलिंग की, इनकी जो पीआर है मैंने 65-70 पॉइंट्स पे आते देखी है। इस दौर में आज के दौर की बात कर रहा हूँ कि 65-70 अगर आपने किए हैं बीइंग अ कारपेंटर आपको पीआर मिल जाएगी। तो ये वो ऑक्यूपेशन है डेफिनेटली जिसके अंदर जो है वो पीआर का फ्यूचर भी है। और मैं ये कहूँगा कि ये वो ऑक्यूपेशन है जिनको हम अगले 1-1.5-2 सालों में जो है वो देख रहे हैं कि ये रहेंगे, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा। लोग बात करते हैं कि शेफ़ बन जाओ, कुकरी की तरफ चले जाओ, अच्छा ऑटोमोटिव कर लो। ये वो ऑक्यूपेशंस थे या ये वो ट्रेड कोर्सेज थे जो आज से 2 साल पहले बहुत ट्रेंडिंग पे थे। उस टाइम बहुत सारे लोग जो है वो आंखें बंद करके इनमें घुस गए, लेकिन जब उन्होंने साल कोर्स पूरा किया, फिर जब JRP पूरा किया, JRP पूरा करने के बाद जब वो मार्केट पे निकले उनको पता लगा कि यहाँ पे बेतहाशा लोग हैं जिनके पास जो है वो ऑटोमोटिव का ट्रेड कोर्स है या कुकरी है या शेफ़ है, तो उनको एम्प्लॉय ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किलात हो रही थी। तो यही मैंने हमेशा हर वीडियो में कहा है कि जो भी काम आप करें ना आप एडवाइस लें, आप रिसर्च करें। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ये नहीं है कि ये फाइनल वर्डिक्ट है, आपने सुन लिया आप इसके ऊपर रिसर्च करें। डेफिनेटली मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से जो बेस्ट नॉलेज है वो आप लोगों तक पहुंचा दूं। इसके बाद आप लोगों की जिम्मेदारी आती है कि आप उसको मजीद जो है वेरीफाई करना चाहें तो यू गाइस आर मोर देन वेलकम। और अगर उसमें किसी तरह की कोई करेक्शन होती है लीव दैट इन कमेंट्स, आई एम मोर देन हैप्पी। अगर इस तरह की करेक्शन आती है तो आई एम मोर देन हैप्पी टू टेक दैट ऑन और मैं आप लोगों के साथ दोबारा शेयर आउट करूंगा कि ये बात हमने की थी और इसमें इस तरह की जो है वो करेक्शन आई है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा कि मैं अपने सर्कल में या जो लोग अभी इस टाइम वीज़ा की हंटिंग कर रहे हैं, मैं 5-7 एजेंट से जाके मिला हूँ, डेफिनेटली दोस्तों के साथ गया था उनके केसेस लेके। ये वो बातें मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ जो पिछले 2-2.5-3 महीने में मैंने यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए देखी हैं। ऑल्दो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर जो वर्किंग थी वो जारी थी, जो स्टडी थी वो जारी थी। सो आई होप इस वीडियो के बाद इस सवाल का जवाब लोगों को मिल गया होगा कि
कौन से ट्रेड कोर्स हैं हम लोग ऑप्ट करें बिकॉज हमारे वीज़ा जो एक्सपायर हो रहे हैं। वीडियो के स्टार्ट में मैंने 476 की बात की थी, वो इसीलिए की थी कि जितने लोग 476 वीज़ा के ऊपर ऑस्ट्रेलिया आए थे उनके जो वीज़ाज़ हैं वो ऑलमोस्ट अबाउट टू एक्सपायर है। अब वो लोग डिफरेंट तरह के जो कोर्स स्टडी ऑप्शन देखना चाह रहे थे, तो इसीलिए जो ये टॉपिक था बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग आया था। तो ये रिकमेंड किया जा रहा था कि एजेंट की तरफ से कि बस किसी भी ट्रेड कोर्स में घुस जाओ। तो किसी भी ट्रेड कोर्स में नहीं जाना, जो भी ट्रेड कोर्स आप ऑप्ट कर लेंगे वो आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए लग जाएगा। इसीलिए बहुत सोच समझ के आप लोगों ने फैसला करना है। एक और चीज़, जिस भी ट्रेड कोर्स में आप जाएँ आपने ये लाजमी देखना है कि जो ट्रेड कोर्स है वो कौन सा इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहा है। इंस्टीट्यूट जो है वो उसकी कोई हिस्ट्री ऐसी तो नहीं रही कि वो पीछे कोई इश्यूज़ आए हो या इस तरह की कोई चीज़, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है उन्होंने रिसेंटली तकरीबन 200 से 250 एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जिनको जो है वो वार्निंग्स भी इशू की हैं और जिनको जो है वो क्लोज भी किया गया है। तो आपने कोशिश करनी है कि उस इंस्टीट्यूट को टारगेट करना है जिसकी रिव्यूज़ अच्छी हों, जिसकी आपके रेटिंग्स अच्छी हों और जिसके बारे में जो है ना इंडस्ट्री में आपको नाम सुनने को मिले। ऐसा नहीं है कि किसी भी गली मोहल्ले का आप कॉलेज उठा लें और कल को आप जाके ट्रेड कोर्स कर लें और लेटर ऑन अल्लाह ना करे कोई इशू निकल आए तो आप लोगों के लिए इशू बने। तो जो भी चीज़ आप ऑप्ट कर रहे हैं मेक श्योर करें कि आप उसको सेकंड लाजमी करवा लें, किसी से सेकंड ओपिनियन लाजमी ले लें। सो आई होप इस वीडियो से इस सवाल का जवाब बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि कौन से ट्रेड कोर्सेज करने चाहिए और कौन से नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।